इंटरलॉक पहले भी बजा, आज इंटरलॉक बजा। जब मेरे को लगा कोई आया और कोई नहीं था। कल बजा, कल तो ऐसा भी हुआ था। ना भी होगी, पर ये आवाज़ थोड़ी हल्की रहती है, पर आवाज़ यही होती है ये। और ये तब आती है जब चाबी घूमती है। वक्त में डर ही लग रहा है, तो इंटरलॉक की आवाज़ तब आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सोमवार और मैं सोच रही हूँ गोलगप्पे खाने की। मेरा बहुत मन है गोलगप्पे खाने का, पर मेरा मन है, पर गर्मी से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग नहा के आए और इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, मतलब कि नहा के आए हैं और विदिन कपड़े वपड़े इन लोग को पहनाने में इसको पहनाने में डुगू गया हुआ है पापा के साथ। उससे हो गए 2 घंटे, अभी उन्हें टाइम लगेगा आने में। तो विदिन लाइक 5 मिनट में वापस से स्वेटिंग होगी और नहा के भी एसी चलाना पड़ेगा। बच्चे ना अलग अलग चेहरे देख रहे। कौन है ये? अच्छा ये कौन है? ये क्या कर क्या रही है? गलत बात नहीं। क्या खाया? देखो आकर बाल है तुम्हारे मुंह में। मैंने ना अमेज़ॉन से शूज़ नहीं पहनने मुझे भी, तो ना ये फ्रॉक मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। ठीक है, अच्छी फ्रॉक थी, एक दिन पहनाई थी मैंने बाहर जाने के लिए, पर ये उतार रही थी। उसके बाद ये जो फ्रॉक है इसको मैं कितना भी चढ़ा लूँ ये उतर जाती है। ऐसे ऐसे तो रहेगी, पर कंधा फिर भी उतर जाता है। बच्चों की फ्रॉक का ये देखो ऐसे रहेगी। जी आप करो, बोलो मम्मा। मम्मा क्या हुआ? वो पूछ लो ना क्या हुआ मम्मा को आज। क्या खाया अब तुमने? या तुम कितनी घिनौटी की हो? बोलो मम्मा। मैंने छोले भिगो दिए इस बीच में कि देखते हैं कि मैं भी बना लूँ, मैं हिम्मत करके गोलगप्पे और छोले चावल बना देंगे रात में, अभी नहीं, क्योंकि अभी धूप, अभी तो गर्मी, दिन में नहीं, मैं शाम से बनाऊँगी, है ना, या फिर आटा वाटा लगा के देखती हूँ। तो छोले चावल जो है वो, और चावल मंगवाया मैंने, बोला तुम जब भी आते हो तो रिलायंस से ना चावल लेना। या मत कर, पता वो गिर जाएगा, रॉड गिर जाएगी। दादी पास जाओगी? दादी बोलो दादी। इसे आ रही है मस्ती। दादी मैं आ रही हूँ, बोलो दादी। पादी नहीं, बोलो दादी। दादी मैं आ रही हूँ। ये हूँ को ये बोलती है, हूँ। बोलो दादी। दादी फ्लाइंग किच्छी। मैंने थोड़ी छाछ दे दी, इसको थोड़ी छाछ दे दी थी। दूध ही नहीं है, दूध मंगवाओ। जितना है उतना ऐसे ही खाया जाएगा। इतनी कटोरी में आएगा। मुझे भूख लगी है, मुझे पराठा खाने का मन है, तो इतना सा बनाइए और अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर लेती हूँ मैं। ना इतनी गर्मी लग रही थी ना वो पहन के, तो ये हल्का सा कुर्ता डाल लिया, पतला सा। अरे मम्मा को देखो, देखो यहाँ पे सब लोग कैसे हैं। तो माँ बेटी इसी से खा रहे हैं अभी। यहाँ ले लो। हाथ नहीं लगाते ऐसे। लो, शेयरिंग इज केयरिंग। हम लोग शेयर करके खाते। चलो मीठा मीठा खिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा मूंगफली वाला, तो इसे जिया भी खा लेती है क्योंकि हम दोनों ही थे लंच के लिए। तो प्रॉपरली मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बना है, और ये थोड़ा सा आराम से खाया भी जाता है और हल्का भी रहता है, और गर्मियों में ईजिली लाइक आप खा लोगे और काफ़ी सारा आपका पेट जो है वो भर जाएगा। तो जिया को मैं मिर्ची निकाल के दूंगी। मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली थी, नमक डाला था, और बाकी हरी मिर्च थी जो कि
आप जैसे खा सकते हैं, जब एक बाइट ले रहे तो हरी मिर्च खा लो तो आपका टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। तो मुझे ये बनाना था, मेरे को लगा चलो यही बना के हम दोनों खा लेते हैं, क्योंकि डुग्गू और राजा का कोई प्लान नहीं था। तो मैंने कूलर चलाया यहाँ पे, फिर जिया आ गई थी, जिया को लिया और उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम दोनों मिलके खाएंगे अपना खाना। तो ये मैंने जिया की प्लेट भी लगा दी थी और उसको अच्छा लग रहा था। और वो मूंगफली, मेनली मूंगफली जो थी वो डबल पार्ट में मैं उसके छिलके निकाल के उसे खिला रही थी, और पोहा भी वो आराम से खा रही थी। तो बच्चे जो है ना वो आराम से पोहा वोहा खा लेते हैं। तो अभी हम दोनों ने मिल के अच्छे से खाना खाया और राजा से मैंने पूछा तो राजा को थोड़ा टाइम था आने में। उसके बाद क्या हुआ है, एकदम से मौसम चेंज हुआ और मैं आपको दिखाती हूँ मौसम का हाल। मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को और जिया को दिखाती हूँ। जिया खा पी के लुढ़क गई, सो गई। जिया सो गई और मौसम हो गया था इतना बुरा कि यहाँ पे बहुत तेज आंधी तूफान, कांचों की आवाज आई थी, तो घर में किसी का कांच टूट गया, कुछ टूट गया और हम लोगों का जो दरवाजा था वो टूट गया। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैं राजा और डुगू का वेट कर रही थी। राजा का फोन ऑफ हो गया था क्योंकि इन लोगों को 6-7 घंटे हो गए थे गए हुए, और मान लो आप सुबह ये गए थे और शाम के 4:30-5 बज रहे थे। तो वही मेरे को टेंशन होनी शुरू हुई कि बहुत देर से मैंने फ़ोन नहीं किया, फिर फ़ोन ऑफ हो गया, डुगू का फ़ोन लगता नहीं है अगर नेट ना हो, क्योंकि उस पे सिर्फ व्हाट्सएप कॉल जाता है। तो मैं कॉल कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ तो कुछ नहीं जा रहा, तो मुझे टेंशन होने लगी क्योंकि इस टाइम पे जो मौसम रहता है बहुत खराब होता है, बिजली कड़क रही है, कुछ हो रहा है, पेड़ इतनी जोर जोर से हिलते हैं, घर में से दरवाजे टूट रहे, तो आप सोच सकते हैं कितना गंदा आंधी तूफान है। जिया बिना किसी डर के सो रही थी और मैं यहाँ पे डरी हुई थी। और ये देखो बहुत गंदी हवा चल रही थी और ये हमारा दरवाजा टूट गया, पूरा दरवाजा ही चला गया, कोई मतलब का दरवाजा बचा नहीं है, थोड़ा बहुत बचा है। तो मैं वेट कर रही थी और उसके बाद आ गए थे राजा। तो आराम से राजा, बच्चों को जल्दी अंदर लेके आओ जल्दी। दरवाजा टूट गया वो वाला पूरा, वो देखो कहीं बड़ा बड़ा ना उस पे लगना, वो ये वाला खत्म दरवाजा। अरे वो उठा भी लिया उसको आके उसकी। अरे ना पड़ गया। पापा आगे किया, पापा आगे। अभी सोच सोच के उठ गई। अच्छा गया यार ये इंटरलॉक पहले भी बजाज इंटरलॉक बजा, जब मेरे को लगा कोई आया और कोई नहीं था। करंट बजा तब तो ऐसा भी हुआ था। आज जब तुम गए हो ना उसके बाद मुझे लगा कि इंटरलॉक बजा, फिर बजाया इंटरलॉक। कल से फिर से बजना शुरू हो गया, मतलब क्या हो गया? वो बोल नहीं पता जगह मर गया है। हाँ वो मैं काट दूंगी तो हटाओ। ये जख्म कर दिया मेरे को। मैं नहीं देखना चाहती, इतना जख्म नहीं है। मेरे को देखना डर लगता है। वो नाखून ये देखो पहना मैं दे रही कहाँ मेरे सामने 2 बार हुआ है। आई थिंक कैमरे में भी हुआ है। हाँ भी चलेंगे ना ओके। अभी बना रहे हैं चाय और आ गया है सामान। दूध आ गए थे यार, दूध नहीं है। दूध एक बूंद नहीं था, हम लोगों ने इतने से उससे बना के पिए। फिर लाइट चली गई थी काफ़ी देर के लिए क्योंकि बारिश हो रही थी, तो राइस आ गए थे। ये मैंने एक तो अपने फुल बासमती मंगवाए हैं, दूध के लिए है ही नहीं कहाँ। छोटे वाले चावल भी डोसे के लिए मंगवाए हैं। मैं एक बार जिया का डायपर, वो छोटे वाले नहीं है, वैसे वाले हैं। ये इससे छोटे नहीं है, कहीं की नहीं है वो। अच्छा ये भी बन सकते हैं। अच्छा दोनों ही बनने के लिए आए थे। वो खिचड़ी वाला जैसा है। अब ये वाला जो है ये पूजा में कचड़ा इकट्ठा करने के लिए, उनके पास कोई ऐसी बननी है जिसमें ट्रांसपेरेंट ना हो। ये चावल अच्छे आते हैं रिलायंस में, आई थिंक ये 89 या कितने आते, कितने रुपए किलो आते हैं? तो ये पूरे वाले आते हैं।
तो जैसे कोई भी इंडिया गेट वगैरह का खरीद रहे हो ना, वो आपको मान लो यही चावल 150 से 250 225 रुपये किलो मिल रहा था। 225 रुपये किलो का एक। मेरा तो ये था कि तुम जाओ चावल लेते हो आना। ये जो है ये ब्लेसिंग है। जब डुबू हुआ था उस टाइम पे ये जो किन्नर होते हैं ना, वो लोग दे के गए थे, और ये कहते हैं अपने चावल में कि भंडार में रखो। तो मैं पन्नी के रखती हूँ क्योंकि काफ़ी 3-4 साल पुरानी ब्लेसिंग ये चावल रखे हुए हैं, तो मैं पानी डाल के रखती हूँ। इससे कहते हैं कि आपका जो घर है उसमें अन्नपूर्णा, और कहते हैं आपका जो भंडार होता है ना खाने का, वो भरा रहता है। जब कोई भी ब्लेसिंग देता है तो वो बना रहता है। डुगू हो गया है मेरे सर पे सवार नाव के लिए, तो मैं सोच रही लगे आज कलर कर लेते हैं, ना कर पाओ। बस शुरू हो गई ना तुम। अब मैंने रिस्क लिया और लगाया ये वाला कलर, और गाइस ये था स्ट्रीक्स का गोल्डन ब्राउन, नहीं गोल्डन ब्राउन, 7.13 ऐसे कुछ था आई थिंक। कलर आपको दिख जाएगा। बैडेस्ट कलर। मैं इतने गंदे गंदे फेस बना रही हूँ क्योंकि छींक पूरा घर, मेरी अभी तक नाक जो है ना वो ब्लॉक पड़ी है। आई विल नॉट रिकमेंड दिस कलर टू एनी बडी, प्लीज मत यूज करना। गला वला नाक वाक सब इतनी बुरी जाएगी, और घर में जो आपके पोल्यूशन फैलेगा ना इसके कारण, लाइक चोकिंग वाली वो आ गई थी। मैंने लगा लिया क्योंकि अब यहाँ पे लग तो गया था और वो घुल गया था पूरे घर में, इतनी स्मेल आ रही थी। उसके बाद जो मेरी स्कैल्प जली है ना सामने से, मेरे को लगा ऐसा लगा था कलर अंदर ट्रांसफर हो गया मेरे सर के। मुझे अभी इसे देख के खांसी शुरू होगी। बहुत 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 बुरा था यार, इसकी स्मेल बहुत बुरी। कलर का तो नहीं पता बट ये बहुत गंदा जल रहा है। ऐसा लग रहा है कि खून निकला है। मेरी स्कैल्प बहुत गंदी जल रही है इससे। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, ना मैं कहीं मंगवाऊँगी इस कलर को, कभी भी नहीं। पता नहीं कलर का तो नहीं आ रहा मुझे कुछ भी, कि चढ़ भी रहा नहीं लग रहा कि चढ़ रहा है। 15 मिनट और वेट करते फिर चलते वॉश करते। ज़्यादा देर रखने लायक नहीं है भैया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने, और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, मेरी नाक ब्लॉक, मेरा सब ब्लॉक, एंड स्टिल आई कैन फील दिस की स्मेल इतनी ज्यादा पंजेंट थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती यार। मैंने शायद ही कभी इतना बुरा, जब ब्लीच आप करते हो ना बालों को तो उसमें एक स्मेल आती है, बट उससे बुरी स्मेल जो होती है वो उसमें थी। मेरे को ये लगा कि पता नहीं कहाँ से, पता है जो सामने वाला फ्रंट पार्ट था उससे ज्यादा कलर पेनिट्रेट होके ना मेरे सर में जा रहा है। इतना जलन मेरे को पहले लगा धो लेती हूँ, फिर मैं बीच में मैं ग्लव्स उठाया, फिर मैंने थोड़ी मसाज भी करी, तो थोड़े छोले मैंने निकाल के रख दिए थे कि इन केस मेरा कल तक मूड बन जाए गोलगप्पे बनाने का, तो छोले आलू का मसाला लगता है, और छोले मेरे पास और थे नहीं, और मंगवा के मैं दोबारा छोले तो बनाती नहीं, तो मैंने कुछ छोले उबाल के रख दिए, मतलब छोले निकाल के रख दिए थे। उसके बाद मैंने जो छोले हैं वो बनाए। इसमें मैंने छोले मसाला गरम मसाला डाल के इसकी फिनिशिंग करी, और उसके बाद फिर मैं डालूंगी इसमें धनिया। अब धनिया डालने के बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा खाना रेडी। तो मैंने बनाए थे छोले राइस। अब मैं जल्दी से 2 आम काटूंगी, और मेरे को पता सबसे बड़ा काम क्या लगता है, खाने तक मेरे को सही लगता है, पहले मेरे को 2 प्लेट लगानी पड़ती थी, अब मुझे 4 प्लेट लगानी पड़ती है। आपको पता है जो खाना पूरा सजा के करते हो ना, इतना आलस आता है। मेरे सबसे ज्यादा खाना डालने में, राजा को बोलती रहो तुम डाल दो खाना, मैं बना लेती हूँ, पर उनको हिसाब नहीं रहता। फिर मैंने यहाँ पे सैलेड काटा है, और छोले बच्चों के पहले मैं प्लेट लगा रही थी। उसके बाद मैंने 2 एक पापड़ रख दिया इनके उसमें, फिर आम रखेंगे, और फिर मैंने थोड़ा सा रायता बनाया था वो रखेंगे। तो ये मैंने लगा दी बच्चों की प्लेट। इतना आलस आ रहा था मुझे प्लेट लगाने में, मतलब बाप रे ये तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। खाना बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, प्लेट लगाना मेरे लिए मुश्किल है। बच्चों की प्लेट रेडी करके मैं ले गई थी, फिर अपनी प्लेटें लेके गई। फिर सब कुछ करने के बाद 2 गिलास पानी के रखते हैं इन लोगों के लिए, बीच बीच में अगर मसाला लगता है तो। और यहाँ पे हमारा जो खाना था, हम लोगों ने डिनर कर लिया। राजा मुझे बता रहे थे कि एक शेक की दुकान है जो रात की ना बहुत देर तक खुली थी, चलते हैं। तो फिर हमारा यहीं बैठे बैठे प्लान बना कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे, और आइसक्रीम वगैरह इनको जो खानी होगी ये लोग वो खाएंगे, और थोड़ा घूम फिर के आएंगे। तो यहाँ हमारा खाना खा लिया गया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा शेक वगैरह पीने, और शायद आइसक्रीम बोल रहे थे राजा,
कि आइसक्रीम खाने चलते हैं। मेरा आइसक्रीम खाने का तो मन नहीं है, मन मेरा वैसे भी कुछ भी खाने का नहीं है, पर थोड़ा घूम के आएंगे, थोड़ी फ्रेश एयर लेंगे। यार 2-2 का स्कर्ट पहनी। कहाँ जा रहे हो? आईची? कौन खाने जा रहा है आइसक्रीम? आइसक्रीम। हमारा दरवाज़ा टूट गया पूरा, ये वाला दरवाज़ा था गायब। क्या करेंगे? गाएंगे भी तो अब इसमें तो कोई अंदर घुस के आ सकता है। लोग आइसक्रीम खाने, राजा गए हैं आइसक्रीम लेने। मैं नहीं खाऊंगी, मेरा गला ना ठीक नहीं है। मेरा गला कितने महीने हो गए यार, 2 महीने हो गए मेरा गला में खांसी बनती है, फिर ठीक हो जाती है। तो बनती तो मुझे अभी 2-3 दिन से खांसी बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट गोना ईट एनी आइसक्रीम क्योंकि मेरा मन भी नहीं करता। अब देखो क्या आया है, कुछ नहीं आया, कोई कलर नहीं चढ़ा। ये कलर मेरे बालों में पहले से था, ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है बस, बाकी मेरे बाल ऐसे ही हैं। मेरी पता है इतनी गंदी सर की जड़ें, मैं को बताऊँ वो कलर यूज़ मत करना यार। मैं पर्सनली आपको बोल रही हूँ, डोंट यूज़। वो इतना बुरा था, इतना बुरा था, पूरा घर महक गया, बच्चे छींक रहे थे, मैं छींक रही थी, खांसी आ रही थी, चढ़ रहा था वो कलर। धोने के बाद भी वो पूरे बाथरूम में इतनी स्मेल थी कि पूछे मत। फिर मैंने दरवाज़ा खोला बाथरूम का, बहुत देर तक रसोई में स्मेल आ रही, हर जगह स्मेल आ रही। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा कलर था वो, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप वो कलर यूज़ करो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बर्न भी हो रहा था। मैं पैच टेस्ट नहीं करती, हर कलर में लिखा रहता है, बट मैं आजकल अमोनिया वाला कलर यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं तो हर्बल कलर या एक बी ब्लेंड, मैं बी ब्लेंड यूज़ करती हूँ, उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती और वो काफ़ी अच्छा कलर है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मेरे को वही था कि उसको मंगवा लिया था, कुछ रिजल्ट्स देखे थे कि ब्लैक में आएगा। तो मेरे यार नीचे के बाल पहले से कलर थे, इसमें ऐसा नहीं कुछ आया। मेरे को ये था कि मेरे ऊपर के बाल जो है वो कलर हो जाए। मैंने अपने बालों की ऐसी तैसी कर ली फालतू में, मेरे बाल टूट जाएंगे, मुझे पता है। ये कलर होता है, कलर के बाद के बाल ना पहले से टूटे हुए थे, वो टूट जाएंगे। वो अभी नहीं दिख रहे क्योंकि अभी मैंने वॉश करा है तो बाल अच्छा दिख रहे हैं, बट ये बाद में अच्छे नहीं दिखेंगे। तो ये है। और आज इंटरलॉक नहीं लगाया है क्योंकि घबराहट हो रही थी। इंटरलॉक की आवाज़ें आ रही हैं फिर से। मेरे को आज 3 बार, एक बार जब जियो में अकेले थे मुझे लगा मम्मी आई, मैंने फटाफट झाँक के देखा, यहाँ पे वो होल होता है ना उससे, तो मम्मी नहीं थी। फिर आई थिंक मैं ब्लॉग ही कर रही थी तो अभी राजा के सामने आई, तो राजा ने बोला कि उन्हें भी कल आई थी और ये बंद हो गई थी। मैं आई थिंक आपको ब्लॉगों में बोल रही थी कि बंद हो गई, अब इंटरलॉक की आवाज़ आती है। हमारा जो इंटरलॉक है, जब चाबी से लॉक करते हो तो कट 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 आवाज़ आती है वहाँ से, और ये बंद हो गई थी। मान लो आप 7-8 महीने हो गए बंद हो गई थी। ये कल से आना शुरू हुई, कल पहली बार राजा को आई जो कि इनने मुझे बताया, और आज ये मुझे 3 बार आई है। एक बार तो अभी मैं और राजा बैठे थे, मैं घबरा गई, मैं दिन में घबरा गई थी कि यार इंटरलॉक बजा। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं खाना बना रही थी, फिर मेरे को लगा मम्मी आई है। मेरे को 3 बार आज लगा मम्मी आई हैं या कोई भी नीचे से आया, जैसे इंटरलॉक मम्मी जब आती है तो इंटरलॉक खोलती हैं। तो 3 बार मुझे लगा कि मम्मी आई है, पर तीनों बार मम्मी नहीं थी। कल रात को लगा इंटरलॉक खुला है पर नहीं था। तो हम लोग पता है कुछ फालतू की चीज़ें भी कर रहे थे। क्या हुआ, अभी हम लोग जब गए थे घूमने के लिए, मतलब कि खाने के लिए आइसक्रीम, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, तो अराउंड 12 बज गए। उसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे एक शमशान घाट पड़ता है। तो मैं और मेरी मम्मी एक बार मार्केट गए थे, मेरी मम्मी के साथ में गई थी। मेरी मम्मी यहीं पे रहती थी पहले, मतलब इस घर में नहीं, अलग घर में, पर जबलपुर में रहती थी। गए थे तो ना शाम के टाइम वो लौट रहे थे, तो वो ऑटो वाला वहाँ से लेके चला गया था। तो वो मैंने तब उस टाइम पे देखा था, अराउंड मैं आप मान लो 9th क्लास में रहूँगी, और वहाँ पे वो जल रहा था, सब कुछ बॉडीज़ जल रही थी, तो 2-3 थी। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई, मैं भी बेचैन हो गई थी, और मुझे 1-2 दिन नींद नहीं आई।
तो ऐसे मैं राजा को कह रही थी, राजा कितना दूर है पता मुझे याद नहीं है, अंदर जैसे एक गेट लगा था तो वहाँ पे लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि शमशान घाट, वहाँ पे लोग भी घर बने हुए, जैसे घर बना हुआ है यहाँ पे शमशान घाट है तो घर भी बने हुए हैं। तो फिर राजा बोलते चलो तुम्हें दिखा के लेके आता हूँ। तो मेरे को लगा मे भी मजाक करें क्योंकि राजा कभी भी ऐसे फालतू ये काम नहीं करते हैं। फिर मैंने बोला आर यू श्योर तुम चेक करना चाहते हो? तो गाड़ी ने तो आगे निकाल दी थी। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैं राजा को टेस्ट कर रही थी कि क्या करते हैं। मैंने बोला देखो हम नहा के आए हैं, बालों में बहुत सारा खुशबू लगी है, डीओ मारे हुए हैं, बच्चे हैं साथ में, तुम फिर भी बुरा बोलते ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता तो तुम घर में क्यों परेशान करते हो कि भाई ऐसा आवाज़ आ रही है, मेरे को तो आ ही रही है। तो फिर ये बोलते कुछ नहीं होता, चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा दूर में वहाँ पे घर ही बने हुआ है, मतलब वो घाट ही दिखाने वाले थे, ऑल तो वहाँ पे कुछ होता नहीं होता पर मुझे पता नहीं। तो फिर मैंने बोला तुम सोच लो, मैं तैयार होगी। मैंने बोला चलो चलते हैं। फिर मैंने राजा को बोला देखो चल भी लेते हैं, हमारी लाइफ में वैसे कुछ ना कुछ चलता रहता है, फिर ज़रूर वहम पड़ जाएगा कि कुछ आ गया साथ में। बोलते ऐसे थोड़ी ना आ जाता है साथ में, वैसे कोई आता नहीं है साथ में। जरा कहते जो भी बॉडी छोड़ते हैं, बॉडी से जान निकलती है तो वो ऊपर चली जाती है, वो नीचे नहीं रहती, वो चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो इन्होंने मुझे कई कोशिश तो करी या मजाक करी, पर राजा सीरियसली लेके जाने पाए, टर्न ही कर रहे थे वो गाड़ी। मैंने बोला तुम सोच लो। फिर बाद में बोला चलो बच्चे हैं इसलिए ही लेके जा रहा, वरना शायद मुझे आज ये लेके चले जाते हैं वहाँ पे दिखाने के लिए, जो कि बोलते घर है वहाँ पे। बोलते तुम लोग जैसे डरते हो ना, डरना नहीं चाहिए। मैं बोला डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा अंदर से ना डर लगता है। देखो यार मरना एक बहुत बड़ा सत्य है, सबको पता है, सब मरेंगे सब, पर वहीं जाना है सबको। पर फिर भी आप घबराते हो ना यार। और वैसे ही भी मेरे को 2 दिन से ये सब वापस से दिखने लगा तो और थोड़ा सा हो गया। और मुझे 2-4 दिन पहले कह रहे थे टीवी देख रहे, मैं टीवी देख रही, मेरे को लगा डरा रहे। एकदम से बोले कि मेरे ऊपर से इतनी बड़ी सी काली सी परछाई थी ऐसे गई है। मैंने बोला कहाँ गई? वो तो बाहर। अब मेरे को डर बैठ गया। मैं इतनी जल्दी डरती नहीं हूँ पर मेरे को डर लग जाता है घर में, क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा मूव करना पड़ रहा है, वॉशरूम जाना पड़ रहा है। तो इन्हें डर बताया मुझे, ये 2-3 दिन पहले की बात होगी, मान लो ये परसों की बात होगी। और कल से इंटरलॉक जो है वो बजना शुरू हो गया। अभी तक हमारे घर में देखो यार चीज़ें चल रही थी कुछ, पर ऐसे सिर्फ डुगू की तबीयत बीच में खराब थी, तबीयत सबकी सही थी। राजा से मेरा थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा था, बट वैसे नहीं चल रहा था कि जैसे पहले बहुत सारी चीज़ें चलती थी ना, किसी को चोट लग गई, किसी की तबीयत खराब है, ये कुछ भी वो सब नहीं हो रहा था। तो ये परसों ने मुझसे बोला और आज आई थिंक ब्लॉग में भी वो चीज़ आई होगी, और अगर वो होगा तो वो क्लिप मैं अलग से डाल दूँगी। मतलब अलग से क्या डालूँगी, एक बार आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा। इंटरलॉक की आवाज़ है, जब मैं इंटरलॉक लगाती हूँ ना, वेट, तो कैसी आवाज़ आती है। कलर देखो पहले, ये मेरा पुराना कलर है, पर हाँ थोड़ा बहुत आया है, ठीक है, दिख रहा है ये इंटरलॉक। तो कैसी आवाज़ आती है, जैसे हम लोग बैठे हुए, पहले नैनी वैनी बैठी रहती थी तो आती थी ये आवाज़। मुझे तो बाहर ना देने लगता, देखो ये देखो ऐसी आवाज़ आएगी और ऐसी, और ये आवाज़ आई थिंक आपको सुना भी होगी, पर ये आवाज़ थोड़ी हल्की रहती है, पर आवाज़ यही होती है ये। और ये तब आती है जब चाबी घूमती है। और ये हमारे घर में बीच में जब कटोरी कांड हुआ था, जो कटोरी गिरी थी, पूरा उछल के गिरी थी जब, तब आई थी। और मुझे उस टाइम पे जब आई थी और मुझे बड़ा, जब कैमरे में देखा था, जब वो कटोरी गिरी, कटोरी ऐसे गिरती है, कोई भी चीज़ गिरेगी ऐसे गिरी, वो ऐसे गिरी थी। और ये किसी भी, मेरे को जैसा लग रहा कि मैं आवाज़ ना आ रहा है, मैंने बंद नहीं किया इसलिए, इसे बंद कर। पर यार और पता है हमारे घर में एक सिस्टम है, तो हम लोग इंटरलॉक की चाबी बाहर लगा के ही रखते हैं कि किसी को भी आना है, सुबह हम क्या करते हैं, ये एक संकल खोल देते हैं। तो अगर किसी को आना है लाइक इन लॉज वगैरह को, तो वो बस डायरेक्ट खोलते, खटकाता हमारे घर में कोई नहीं है, वो खोल के अंदर आ जाते हैं। तो इतना है कि हमारे घर में ऐसी एंट्री हो जाती है, सिर्फ घर वालों की होती है, ऐसे किसी की नहीं। और जैसे हाउस हेल्प है, कभी वो जल्दी आ रही कुछ आ रही है तो मैं ये खोल देती हूँ, वो इंटरलॉक खोल के आ जाती है। तो ये है, पता है वही था वो कटोरी कांड के टाइम पे बहुत हेलो मिस्टर, तुम फोकस क्यों नहीं हो रहे? मेरा कैमरा कभी अनफोकस करता नहीं है, अभी सब कुछ कर सकता है। और मेरे पता है रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पे खड़े होने से।
मुझे डर ही लग रहा है। तो हाँ, क्या कर रही हूँ, तो इंटरलॉक की आवाज़ तब आती है। तो मैं थोड़ा सा घबरा रही थी राजा को, मैं बोल रही थी राजा मजाक करते हैं कई बार, कभी कभी सीरियस हो जाते हैं, और हम लोग अब इतना सीरियस लेते नहीं हैं इस चीज़ को। ये मैं बार बार अनफोकस हो रही हूँ क्या, मैं ज़्यादा हिल रही हूँ इसलिए अनफोकस हो रही हूँ, लाइक आउट ऑफ फोकस। देखो ज़रा, अगर मैं डांस रील बनाऊंगी तो मैं आउट ऑफ फोकस हो जाऊंगी। नहीं वही है, अभी देखते हैं। ज़्यादा कह रहे थे अब थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने बोला हाँ मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि जब जब ऐसे कांड शुरू होते हैं ना तो फिर वो कांड शुरू होते हैं, ये वाले कांड होते हैं शुरू। तो चलो मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, है ना। पता नहीं गोलगप्पे भी मैंने कुछ नहीं बना, घर में खड़ा होने का मन ही नहीं हुआ, कल खड़े होंगे, है ना। पता नहीं है मेरे को, फिर मेरे को लग रहा है मैं आउट ऑफ फोकस कर रही हूँ, पता नहीं यार ये कैमरा कभी आउट ऑफ फोकस नहीं करता मुझे।